नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं ललित आचार्य एक बार पुनः उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार अपडेट के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को वैसे सूचना मिल गई होगी कि राजस्थान के अंदर एक बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है और जो सेकेंड ईयर के अंदर है, जो ग्रेजुएशन कर चुके विद्यार्थी उनके लिए काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी है और वो वैकेंसी का नाम है प्यारे विद्यार्थियों पटवार 2024। पटवार भर्ती 2024 प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी रेगुलर तैयारी कर रहा है, जो विद्यार्थी काफी लंबे समय से एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और निरंतर अपनी तैयारी को जारी रखे हुए हैं, उस विद्यार्थी के लिए बहुत ही शानदार अवसर है, वो है पटवारी 2024। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पटवारी 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे। क्या इनके बारे में अपडेट है और इनका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, सब के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जानकारी अच्छी लगे तो प्यारे जो विद्यार्थी अपने उन विद्यार्थियों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पटवार भर्ती 2024 के बारे में हम बात कर रहे हैं और आप सबको पता होना चाहिए कि पटवारी एक्चुअल में जो है वो काम क्या करते हैं, पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन के क्षेत्र में और ये नहीं पता है कि एक्चुअल में पटवार भर्ती होती क्या है, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो जानता नहीं हो। पटवारी भू राजस्व क्षेत्र के अंदर ये वैकेंसी आती है। कुल पद होने वाले हैं इस बार 1963 पोस्ट हैं। वैसे एक्चुअल में आनी तो 5000 से अधिक चाहिए थी, लेकिन अभी जो पोस्ट है वो आई 1963। लो आ गई एग्जाम डेट। एग्जाम डेट क्या है तो ये भी हम चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यहां से वो विद्यार्थी जो विद्यार्थी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंडिया जीके और राजस्थान जीके की काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, उस विद्यार्थी के लिए रामबाण साबित होने वाली। चलिए क्या जानकारी देखेंगे अपन। पहली बात करेंगे हम पटवार भर्ती 2024 के संबंध में। कुल पद कितने हैं तो मैंने आपको बताया है 1963 पोस्टें हैं, 1963 पद हैं। परीक्षा तिथि क्या है तो याद रखिएगा, परीक्षा तिथि मार्च, फरवरी और मार्च में संभावित तिथि बता रखी है। सीईटी या नॉन सीईटी से होगी। ये कैसे होगी तो याद रखना, ये होगी आपकी सीईटी से। किससे होगी? सीईटी से होगी। सर ये आप कैसे कह सकते हो कि ये सीईटी में होगी? तो आपको मैं एक अपडेट बताता हूं जो कि भी हाल ही में आपके पास भी आ गया होगा, वो देख लीजिए। यहां से आलोक राज जी का एक ट्वीट है और आलोक राज जी ने कहा है कि जो आगामी पटवारी परीक्षा है वो सीईटी बेस होगी। 1963 वैकेंसीज हैं। परीक्षा फरवरी या मार्च 2025 में कराने का पूरा प्रयास रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्यारे विद्यार्थियों, कोई फेक जानकारी नहीं दे रहा हूं मैं आप सभी को। ऑथेंटिक जो जानकारी है वही आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। इसके बाद ये तो सीईटी के माध्यम से होगी। किससे होगी? सीईटी से होगी। याद रखना किससे होगी? सीईटी। सीईटी वो भी कौन सी है तो याद रखना, स्नातक स्तर की। स्नातक स्तर। अगर प्यारे विद्यार्थी आपके जो है चाहे बीए हो, बीकेएम हो, बीकॉम हो या बीएससी हो, लास्ट ईयर में अगर आप चल रहे हो, थर्ड ईयर में हो, आप कहां पर हो? थर्ड ईयर में हो, तो भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो? फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। थर्ड ईयर में चल रही है आपके तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखना है। सिलेबस क्या है तो सिलेबस की चर्चा करें। देख लीजिए, यहां पर पूरी गणित समझाने वाला हूं मैं। बुक भी बता दूंगा मैं। यहां कौन सी बुक पढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा वो भी बताने वाला हूं। देखिए, सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस यहां पर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सटीक जानकारी है और ये मैंने काफी विचार विमर्श करने के बाद, काफी प्रैक्टिकल इनके ऊपर वर्क करने के बाद मैंने आपके सामने ये आंकड़े एकत्रित किए हैं और बड़ी शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहली बात करते हैं गणित और रीजनिंग। गणित और रीजनिंग के आपके सामने प्रश्न होने वाले हैं, वो होंगे 45। अच्छा, पहले ये समझ लो पेपर कितने अंकों का होगा तो पेपर होगा 300 अंकों का। और कितने प्रश्न आएंगे तो 150 प्रश्न होंगे। इनमें कितने होंगे? 150 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होगा, यानी कितने हो जाते हैं? 300 अंक। उनमें से 45 जो प्रश्न है वो 45 प्रश्न रीजनिंग और गणित के होंगे, यानी 90 अंक। सबसे बड़ा वेटेज है, सबसे बड़ा अगर कोई इसमें वेटेज है तो वो है आपका क्या है? रीजनिंग और मैथ्स।
जिस विद्यार्थी की रीजनिंग और मैथ्स कंप्लीट है उस विद्यार्थी के लिए बहुत ही शानदार ऑप्शन होने वाला है पटवार भर्ती। सर हम रीजनिंग और ये कहां से पढ़े? देखिए बहुत सारे आपको पता है आज के समय में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन विद्यार्थियों की रीजनिंग काफी अच्छी है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। मैं तो मानता हूं रीजनिंग कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इतनी सरल लैंग्वेज है, सिर्फ मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आपका माइंड जितना चलेगा उतना आप रीजनिंग में अच्छे स्कोर कर सकते हो। मैथ्स के इसमें 5-7 टॉपिक लगे हुए हैं, जैसे चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज है ना, इसमें जैसे आपका लाभ हानि है, जैसे आपका चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, कुछ ऐसे टॉपिक जो कि काफी प्रभावित करते हैं विद्यार्थी को। जैसे आपको पता होगा त्रिकोण वाले त्रिभुज हैं, ऐसे कुछ टॉपिक दे रखे इसके अंदर, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। मुझे जहां तक पता है विद्यार्थी अच्छा स्कोर करेगा इसके अंदर रीजनिंग और गणित में। सामान्य विज्ञान, भारत जीके और करंट अफेयर, इसके कुल प्रश्न होंगे प्यारे विद्यार्थियों वो होंगे 38 प्रश्न। सामान्य विज्ञान, भारत जीके, करंट अफेयर के कुल प्रश्न होंगे 38 प्रश्न होंगे और 76 अंक होंगे आपके। कितने? 76 अंक, जिसमें सामान्य जनरल साइंस आएगी, जनरल साइंस, करंट अफेयर आएगा भारत से संबंधित, भारत जीके में राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस आएगी, भारत का भूगोल आएगा, भारत का इतिहास आएगा। टोटल प्रश्न होंगे 38, यानी इसके 45 प्रश्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा वेटेज है वो है आपके सामान्य विज्ञान और भारत जीके और करंट अफेयर का 38 प्रश्न है और 76 अंक है। फिर बात करते हैं आगे कंप्यूटर के 15 प्रश्न आएंगे और अंक कितने होंगे? 30 अंकों की कंप्यूटर होगी, याद रखना 15 प्रश्न है कंप्यूटर के। हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज के आपके सामने 22 प्रश्न होंगे, लैंग्वेज के 22 प्रश्न होंगे। कितने अंकों का होगा? तो 44 अंकों की लैंग्वेज होगी, 44 अंक आपको लाना जो है वो अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद राजस्थान जीके करंट अफेयर, इसके कुल 30 प्रश्न होंगे। राजस्थान जीके करंट अफेयर के कुल 30 प्रश्न होंगे। सर राजस्थान जीके में एक्चुअल में आता क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। राजस्थान जीके की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थान जीके में यहां पर इतिहास भी है, इतिहास के बाद यहां पर भूगोल भी है, भूगोल के बाद यहां पर कला संस्कृति भी है, कला संस्कृति भी है, कला संस्कृति के बाद हम बात करें तो यहां पर राज्य व्यवस्था भी है, राज्य व्यवस्था के बाद बात करें तो यहां पर CURRENT करंट अफेयर भी है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बढ़ जाता है प्यारे विद्यार्थियों इनके लिए। और जिस विद्यार्थी ने CET का एग्जाम देगा और CET की अच्छी तैयारी कर रखी है वो का वो CET और पटवारी में सेम सिलेबस, CET और पटवारी का सेम सिलेबस है। देखो 45, 38, 15, 22, 30 बराबर कितने होते हैं? 150 यानी 300 अंक। अगर इसमें से आप 250 अंक भी प्राप्त कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन CET के अंदर भी आपको मैंने बताया नहीं है, CET के अंदर एक चीज है कि जो 40% वाला अभी जो नियम आया है वो 40% लागू कर दिया है। यानी अगर आप 150 प्रश्न में से 300 अंक होते हैं, अगर 300 में से 120 नंबर भी लाते हो तो आपका CET क्लियर हो जाए। यानी CET को पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब CET को पास करना कोई बड़ी बात नहीं, हर विद्यार्थी CET के अंदर आराम से पास हो जाएगा, लेकिन इस पटवारी एग्जाम को पास करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आप CET की तैयारी करें, पटवारी का सिलेबस इसके साथ साथ में कवर हो जाएगा। जो विद्यार्थी अगर CET का आपने इस बार अवसर छोड़ दिया तो 2 साल तक CET पुणे नहीं होगी, रोते रोते मर जाओगे आप, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस बार बिल्कुल भी बाजी छोड़नी नहीं है, CET की तैयारी में लग जाओ प्यारे विद्यार्थियों। अगर CET नहीं दी तो CET में आने वाली ग्रेजुएशन लेवल में 8 भर्तियां हैं और 10+2 में 7 भर्तियां हैं। कुल मिलाकर 7 और 8 कितनी होती है? 16 में 15 भर्तियां। अगर आपने CET की तैयारी नहीं करी तो 15 भर्तियों से आप वंचित हो जाओगे। आने वाले 2 सालों में आपको कोई नौकरी नहीं लगेगी, याद रख लेना। तो पुणे बता रहा हूं आप सबको तैयारी करनी है CET की, और CET का करते करते आप पूरे पटवारी का सिलेबस रिकवर कर लोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आज का एक अपडेट था जो मैंने आपको दिया है। अच्छा अपडेट कैसा लगा है, जानकारी कैसी लगी है, मेरी रणनीति कैसी लगी, इसके बारे में भी बताना। सर आप हमें बुक के बारे में बता रहे थे कैसे पढ़े। देखो यहां पर अगर आप इतिहास ही पढ़ना चाहते हो, इतिहास पढ़ना चाहते हो वो भी भारत का, तो भारत के इतिहास में मैं आपको बता देता हूं एक बुक आती है जिसका नाम है नाथ पब्लिकेशन। नाथ पब्लिकेशन की बुक लाकर आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। सर आप हमें पॉलिटिकल यानी राज्य व्यवस्था की बताओ, भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसमें हम कौन सी बुक पढ़ें।
भारत की राज्य व्यवस्था में प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूं कि राहुल चौधरी करके राहुल सर की जो राहुल चौधरी सर है उनकी एक बुक आती है पॉलिटिकल साइंस की, ये आप अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। सर हमें तो भारत का भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल हम क्या कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करें, तो भारत के भूगोल के लिए जो आपकी संकल्प क्लासेस हैं, संकल्प क्लासेस यानी आपके श्री गंगानगर वाली यानी संजय चौधरी हैं, संजय चौधरी सर हैं, इनकी आप भूगोल की बुक लाके अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हो। बाकी हरिमोहन सक्सेना की भी आती है। इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर के लिए क्या पढ़े सर, तो करंट के लिए आपको क्या पढ़ना है, मुमल है, क्या पढ़नी है, मुमल पढ़ सकते हो, है ना, मुमल पढ़ सकते हो, क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो, बहुत सारी करंट अफेयर की जो मैगजीन आती है वो पढ़ सकते हो। सर राजस्थान के लिए हिंदी के लिए क्या पढ़े, तो हिंदी के लिए जहां तक मुझे पता है अगर आप यूट्यूब पे भी जाते हो तो यहां पर सुमन लता यादव है, सुमन लता यादव है। इनके बाद अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो यहां पर अपने चैनल पे भी हिंदी की क्लासें आपको लगाई जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनके बाद सर हम जो है वो क्या बात करें अपन, कंप्यूटर, कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर के 15 प्रश्न है तो सेम को आपको कंप्यूटर कंप्लीट करना है। वैसे सारे विद्यार्थी कंप्यूटर को कंप्लीट कर लेता है। राजस्थान जीके की हम बात करते हैं, राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके में मैंने आपको बताया ये राहुल सर की वापस राजस्थान पॉलिटिकल भी आती है। सर इतिहास में हम क्या पढ़े, इतिहास, कला संस्कृति, कला संस्कृति, इतिहास, कला संस्कृति। इसके बाद है भूगोल, कौन सी है, भूगोल। इनकी सबसे बेस्ट बुक आती वो आती पीआरपी पब्लिकेशन, पीआरपी पब्लिकेशन यानी अशोक सर की किताब आती है और ये तीनों निकाल रखी उन्होंने, बेहतरीन कंटेंट है इनके अंदर, आप जाकर इसे परचेज करें और पढ़े। करंट अफेयर में वही आपको करंट अफेयर के लिए पढ़ना पड़ेगा। अच्छा आप चाहते हो कि सर हम तो किताबें नहीं पढ़े, यूट्यूब पे पढ़े, तो अपना चैनल है, मैं आपको ये कहीं पूरा करवाने वाला हूं। तो ये आपकी एक बहुत ही अच्छी रणनीति रहने वाली है, कंप्लीट कीजिएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए आपको तो इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा, 88 986 708 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे कमेंट नंबर इस पर आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, आपकी जानकारी सटीक यहाँ से आपको दी जाएगी। तो जानकारी कैसी लगी प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे साथियों अगली जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।